हम थोड़ा रोक रहे हैं, आप रोक रहे हो हमें। नहीं, मीडिया वाले भी आएंगे। क्या करेगा यहाँ से? मीडिया वाले हमारे कोर्ट पर डीसीपी क्या करेगा ये बताओ भाई? ये करेगा अलाउ नहीं होता। आप ना 4 दिन हो गए लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, रोज कवरेज हो रहा है। गेट से चले जाओ। नहीं जाने दे रहे किसी को बस गेट से जाने। यहाँ कैसे जाने देंगे? क्या हमें आप आप मीडिया पर चलो। आप एक बार चले जाओ। देखिए किस तरीके से जो है लगातार इतने दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, रोज मीडिया का यहाँ पे आना जाना, लेकिन आज जो है ये लोग अंदर नहीं। वायरलेस करके बताया कि मीडिया को आने दो, लेकिन ये आने नहीं दे आप रहे। जाओ। इनका चेचा कर लो, इनका चेचा कर लो, इनका लो। ये देखो, ये हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज है इतनी ज़्यादा में, इनका परमिशन आने के बावजूद भी अंदर आने नहीं दे रहे। आखिर कौन सी तानाशाही है ये बताओ? कौन सी ताना? और कोर्ट परिसर में अगर मीडिया को नहीं आने दे रहे हैं कैसे ऊपर हो गया हमारे से? फिर अंदर प्रोटेस्ट क्यों चल? कि हम अधिवक्ता वो कलम नहीं हैं जो बिक जाते हैं दरबारों में। हम शब्दों की दीपशिखा हैं अंधियारे चौबारों में। हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, और साहब डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। हमारी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राज मुकुट के राजतंत्र के आगे तन कर अड़ने की। और साहब उस शख्स का मर जाना ही अच्छा जो खुददार नहीं, और देश भटके, सरकार भटके और वकील कुछ ना बोले, वकील ऐसा गद्दार नहीं। हम लोग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, किसी से मांग कर नहीं खाते हैं। वकील ना किसी का गुलाम था ना होगा, ये तो भूल ही जाए सरकार के पास हम गए थे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दो, आप हमारी संरक्षण की बात करने गए थे। आप संरक्षण तो छोड़ो, हम पे जो हमारा अधिकार था वो भी बांध दिया, उसको भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वकील अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है, और इसके बदले में मिलता क्या है? कहीं वकीलों को काट दिया जाता है, कहीं वकीलों को गोली मार दिया जाता है, कहीं वकील के परिवार को मार दिया जाता है। हमें स्टाइफंड नहीं मिलता, हमें किसी तरीके की पेंशन नहीं है, हमारी सैलरी नहीं है, हमारे कोई मेडिकल सुविधा नहीं है कि हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाए, माता पिता हो जाए, हम हो जाए तो हमें जो है कोई मैक्स अस्पताल में हमारा इलाज कराएगा। जब हमें कोई इस तरीके की सुविधा नहीं है तो उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर मोनोपोली चलाने की? ये चलने नहीं देंगे। इस बिल को वापस लें, अन्यथा वकील की आवाज़ इतनी ऊंची है कि उससे सरकारें हिल भी जाती हैं और सरकारें गिर भी जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत को। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में है। देखिए वकील क्या होते हैं जो कि हमें न्याय दिलवाते हैं, लेकिन अगर उन्हीं वकीलों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, भूख हड़ताल पर उतरना पड़े, तो ये काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं हमारी प्रशासन व्यवस्था पर। आखिर ऐसा क्या हो गया वकीलों के साथ कि उन लोगों को धरना करना पड़ रहा है, हड़ताल करनी पड़ रही है, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ नारे लगाने पड़ रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ सेक्शन 35 और 45 की, जिसमें इन लोगों के खिलाफ ऐसे बिल को पास किया गया है जो कि पूरी तरीके से इनकी आज़ादी का हनन करती हैं। देखिए, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो अभी कितनी तादाद में यहाँ पे वकील मौजूद हैं जो कि राजधानी दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में काम करते हैं। यहाँ के ये लोग लॉयर हैं। द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025, जिसके खिलाफ ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये कहना है कि इन लोगों के खिलाफ, इनकी आज़ादी के खिलाफ कुछ ऐसे कानून लाए गए हैं जो कि इनकी आज़ादी का पूरी तरह से हनन करते हैं। लगातार सुर्खियों में बना हुआ है ये पूरा मामला, लेकिन 4 से 5 दिन हो गए, अभी तक सरकार ने कुछ भी जो है इन लोगों के लिए नहीं किया। 5 दिन हो गए, भूख हड़ताल पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, इन्हीं लोगों के साथ जो है बुरा बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों की बात जो है सरकार अभी तक नहीं सुन रही है। अब जो यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ कुछ वकील, जिनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पांडे, एडवोकेट। क्या कुछ कहेंगे सर? इतने दिन हो गए आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई आज नहीं? 5वां दिन है अनशन का, जो भूख हड़ताल का, तो आज पहला दिन है, शुरुआत आज सुबह से हुई है, लेकिन आज हड़ताल का 5वां दिन है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के न आंखें खुल रही हैं, न इसके कानों में इस आंदोलन की आवाज़ जा रही है। यह केंद्र सरकार वकीलों की आज़ादी को छीनने पे उतारू है, वकीलों को गुलाम बनाना चाहती है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के द्वारा वकीलों के अधिकारों को कम करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। जो हम स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करते थे, समाज की सेवा करते थे, लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते थे, उस न्याय की लड़ाई को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है यह केंद्र की सरकार। यानी
वकीलों के अधिकारों का कत्ल किया गया, उनके अधिकारों को कम कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे इस देश में न्याय प्रक्रिया ढीली पड़ जाएगी और न्याय पाना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यह वकीलों की ही लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी के न्याय की लड़ाई है। क्या नाम है सर आपका? राहुल चौधरी। सर आज 5 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई की है इन लोगों ने? एक्चुअली मैम क्या है, आज जो है हमारा आज से भूख हड़ताल प्रारंभ है, आज से स्टार्ट हुआ है। मैडम ये सुनेंगे तो ज़रूर, आप इतिहास गवाह है, जो कहीं से नहीं ठीक हुआ वो वकील से ठीक हुआ है मैम। जीत ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये जो है एक फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी है मैडम। इंडिपेंडेंट बॉडी में गवर्नमेंट के नुमाइंदे को आप इंसर्ट कर रहे हो, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक ये है कि आप रूलिंग करना चाह रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक तरीके से ये है पाबंद करना चाह रहे हो कि अरे गवर्नमेंट बॉडी बैठी है बीसीआई में, तो वहाँ पे अगर कोई कुछ करे तो भैया उससे पूछो, पहले कुछ भी आप करो उससे पूछो। कहीं तानाशाही चल रही है। बिल्कुल मैडम, ये इतिहास गवाह है मैडम कि जब जब वकीलों के हित पे चोट करने की कोशिश की जाती है ना, सरकार बदला है तो सरकार ने गलत छेड़ दिया। हम गए थे एक शायरी, आप इसी मार्फत एक शायरी कहूँगा, हम गए थे मोहब्बत ढूंढने तेरी गली में, तुमने मुझे बदनाम के सरेआम बदनाम करके सरेआम हो गई। सरकार के पास हम गए थे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दो, आप हमारी संरक्षण की बात करने गए थे, आप संरक्षण तो छोड़ो, हम पे जो हमारा अधिकार था वो भी बांध दिया, उसको भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम नहीं होने देंगे। एक छोटी सी बात कहूँगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है। जय हिंद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट अमय है। सर क्यों है, मतलब क्यों लग रहा है कि केंद्र सरकार बिल्कुल ही वकीलों के पीछे हाथ धो के पड़ गई? केंद्र सरकार को ये लगता है कि जिस तरीके उसने मीडिया, सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे संस्थान को कंट्रोल में कर लिया है, एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऐसी बची है कि जिसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मीडिया को भी कंट्रोल में कर? बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है, वो जैसा चाहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। नेशनल मीडिया जितनी भी है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जितने भी हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं ग्राउंड पे जो भी हकीकत है, बट जो हमारी नेशनल मीडिया है वो एक तरीके से हाईजैक हो चुकी है। तो सेम वही प्रणाली वो हाईजैक करना चाहते हैं कि कोर्ट को, न्यायपालिका को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाएँ, वो जो चाहें हम वही करें, और ये ऐसा बिल्कुल संभव होगा नहीं। केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और ये जो इन्होंने बिल लाया है इसको वापस लेना पड़ेगा। हमारे जो आप कह रहे हैं कि जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, जो हमारे बार के नेता हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, सब हमारे साथ हैं। यहाँ ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बिल्कुल सहमत होते हैं। हमारे जो कंटेस्ट करने वाले हैं एडवोकेट्स वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आरती मैडम है, राजेश तिवारी जी हैं, सारे जो कंटेस्ट कर रहे हैं सारे सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारा एक भी वकील अपने यूनियन से दूर है। ठीक है, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आरती त्यागी है। मैम लोगों को न्याय दिलाते दिलाते अब खुद न्याय मांगना पड़ रहा है, क्या सोचा था कभी ऐसा? कभी नहीं सोचा था ऐसा कि कभी हमें खुद के लिए भी न्याय मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक विस्फोट सा हो गया हमारे ऊपर एकदम से, क्योंकि नियमों को ताक पे रख के एक बिल पास हो जाता है जिसकी खबर किसी को भी नहीं है। अभी तक ये भी नहीं पता कि ये बिल बनाया किसने है। उसके बाद हमारे सामने एक बिल आता है और हम जानते हैं कि इसमें क्या है, जिससे कि सबका आत्मा झकझोर गई है सारे वकीलों की। एक एक वकील बिलाप कर रहा है। ऑल इंडिया लेवल पे वकीलों ने अपनी स्ट्राइक कर दी है और ये हमारी एकता का सबसे बड़ा परिचय है, जो कि सरकार को इसका मैसेज जा चुका होगा और सरकार को समझ में आ गया होगा कि ये बिल तो ये पास ही ना होने देंगे, भूल ही जाए सरकार। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सरकार इस बिल को वापस ले, अन्यथा वकील की आवाज़ इतनी ऊंची है कि उससे सरकारें हिल भी जाती हैं और सरकारें गिर भी जाती हैं। वकील एकता, वकील एकता। देखो जी, मैं आपसे एक जो है अपने न्यूज़ जो है जो आप में हमारे पास आई इस चैनल के माध्यम से, मैं एक बार जो है मैं जितने भी अधिवक्ता हैं उनको एक जो है ऐलान की एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ व्यक्तिगत मेरा नहीं है, ये आंदोलन हर वो वकील साहब का जो है, जो वकील साहब प्रैक्टिस में है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए, और जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, जो लॉ करके जो है हमारे पास जो आ रहे हैं, ये उनके लिए भी है। क्योंकि आने वाले भविष्य में जिन्होंने वकालत कर ली, अब जिनकी वकालत करनी है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई में हमारा हिस्सा बने और हमारा साथ दे और कदम से मिलाकर हमारे साथ चले। वकील एकता जिंदाबाद।
वकील एकता। कि आप देखेंगे पीछे कि किस तरीके से सभी वकील जो है एकजुट होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि सरकार जो ये बिल लेकर आई है ये कितना ही ज़्यादा इन लोगों के हितों के खिलाफ साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि जहाँ 5 दिन, आज पूरे 5 दिन हो गए इन लोगों को इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए। सर 5 दिन हो चुके हैं, सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही अभी तक। एक्चुअली मैम ये 5 दिन हो चुका है, लेकिन ये सारे हम लोग वकील साहब इस बिल के खिलाफ में हैं और पूरी मजबूती से इस बिल के खिलाफ रहेंगे। जब तक ये सरकार बिल को वापस नहीं ले लेती है तब तक ये ऐसे ही जारी रहेगा। कंट्रोलिंग करना चाहती है क्योंकि सर सभी पे कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल मैम, आपको आज से 2-3 साल पहले इस सरकार की नीति देखेंगे तो किसानों के खिलाफ कानून लेकर के आए, किसानों ने सर बहुत लंबा धरना, नौजवानों के खिलाफ लेकर के आए, जवानों के खिलाफ लेकर के आए, और आज ये अभी जो बिल लेकर के आए हैं ये पूरी की पूरी वकील विद्वान के खिलाफ में कानून लेकर के आए हैं। आप जानते हैं कि ये वकील अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है और इसके बदले में मिलता क्या है, कहीं वकीलों को काट दिया जाता है, कहीं वकीलों को गोली मार दिया जाता है, कहीं वकील के परिवार को मार दिया जाता है। तो सरकार का ये दायित्व है कि सरकार को वकील प्रोटेक्शन एक्ट लानी चाहिए और वकीलों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने चाहिए। क्या कहेंगे सर, काला कानून जो है अब नाम दे दिया गया है, इस बिल के खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भूख हड़ताल पे आ गए हैं, 5 दिन हो गए अभी तक, 5 दिन हो गए अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या लग रहा है आगे कितने दिन बैठना पड़ेगा? सुनवाई तो इनको करनी पड़ेगी। काला कानून इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हमने उनसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मांगा था। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ना देके उन्होंने हमारे खिलाफ ही नई रणनीति शुरू कर दी। हमें बांधना शुरू करने की कोशिश की कि भाई इनको कैसे बांधा जाए, बांधने की क्यों कुछ जरूरत पड़ी, उसका आप समझिए, कंसेप्ट समझिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में वकील आज तक नहीं आ पाए। 27 लाख की हमारी जनसंख्या है पूरे भारत में, 2.25 लाख हम अकेले दिल्ली में हैं, जहाँ 2.5 करोड़ की जनसंख्या में 2.25 लाख हम हैं। वो डॉक्टर को बांध लिया उन्होंने, सीए को उन्होंने बांध लिया, सीएस को बांध लिया, अपनी मोनोपोली चला के उनके ऊपर अपना संस्थान बैठा दिया। अब उनको जो डायरेक्शन देगा, मतलब जो भी सीए डॉक्टर को देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी देंगे। हमें स्टाइफंड नहीं मिलता, हमें किसी तरीके की पेंशन नहीं है, हमारी सैलरी नहीं है, हमारे कोई मेडिकल सुविधा नहीं है कि हमारा कोई बच्चा बीमार हो जाए, माता पिता हो जाए, हम हो जाए तो हमें जो है कोई मैक्स अस्पताल में हमारा इलाज कराएगा। जब हमें कोई इस तरीके की सुविधा नहीं है तो उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर मोनोपोली चलाने की? ये चलने नहीं देंगे। हम स्वतः खुद बिल्ड हुए, खुद काला कोट अपने पैसे से खरीद के, और यहाँ हम प्राइवेटाइजेशन अपने खुद से बल से करते हैं, किसी के एहसान पे हम रोटी नहीं कमाते यहाँ पे। तो इसलिए इनके द्वारा जो भी ये काला कानून लाया गया है, ये आज 3रा दिन है। लखनऊ के अंदर हमारे 5000 की संख्या में भाई सड़क पे उतरे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल मीडिया भी वहाँ पर है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताले ठोक दिए हैं। जयपुर में हो गया है, दिल्ली में सभी जिला अदालत कर रही हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, और अब तो जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वो सरकारें ध्यान दें जिस सरकार को 27 साल दिल्ली में आने के लिए लग गए, और वकीलों की मेहरबानी है, और वकील ही उस सरकार को उखाड़ के फेंकने का दम रखते हैं। सत्ता में आते ही इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा वकीलों के खिलाफ क्या है फिर? ये क्या, कहाँ जाएंगे ये वकील? इतने बताओ तुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे मामले में? इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल ड्राफ्ट किया है, बिल को लागू करने की जो सरकार की मंशा है, पहली बात तो सरकार की मंशा ये पूरा देश जानता है। वकील ही एक ऐसी कौम है जो जनता के लिए लड़ती है। जब पुलिस उसको परेशान करती है, प्रशासन उसको परेशान करता है, तो जनता के सामने एक ही रास्ता होता है कि वो न्यायालय की शरण में आता है, और न्यायालय भी जो है सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है। तो वकीलों का जो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि वकील के ऊपर इन्होंने तो 2-4 चीज़ें ऐसी की हैं कि वकील कभी स्ट्राइक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता स्ट्राइक? हम आपसे ना सैलरी ले रहे हैं, ना हम आपसे कोई स्टाइपेंड ले रहे हैं, ना आप हमारी कोई मदद कर रहे हैं, ना हमें आप कोई मेडिकल दे रहे हैं। सारे खर्चे से अपनी पढ़ाई करके हम इस प्रोफेशन में आए हैं, और सारे वकील इस प्रोफेशन में आए हैं, सरकार से कोई मदद नहीं लेते। फिर ये स्ट्राइक करने का हमारा राइट है, इनका छीनने का कोई मतलब नहीं बनता कि हमारी अधिकार को छीने। ठीक है। दूसरा ये है कि ये लोग जो है विदेशी फर्म को यहाँ पर वकालत करने के लिए जो है अलाउ कर रहे हैं। क्या इस देश में वकील नहीं है? क्या अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं? आप इनका जो है विदेशी वकीलों को लाने का सिर्फ इनका एक ही मंशा है सरकार का, क्योंकि बाहर के लोगों को आसानी से ख़रीदा जा सकता है। बाहर के लोग हमारे बार के मेंबर नहीं होंगे तो हम उन पे कोई दबाव नहीं बना सकते।
तो इसलिए जो है वो बाहर की लॉ फर्म को हमारे यहाँ अलाउ कर रहे हैं जो है कि वहाँ ये प्रैक्टिस कर में बहुत बड़ा महाआंदोलन खड़ा होगा जो इस देश के लिए नुकसानदायक है। ठीक है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, 5 दिन हो गए आप लोग प्रोटेस्ट करें, किसी तरीके की कोई रोक टोक की जा रही है अभी? हाँ जी मैम, रोक टोक तो काफ़ी की जा रही है। कैसे सर? जैसे एक तो हमको यहाँ पे सही से बैठने नहीं दिया जा रहा, दूसरा मीडिया वालों आपको सामने भी इन्होंने काफ़ी आने जाने में पाबंदी लगाई है, यह रोक टोक की जा रही है। और मैम बच कुछ के हमारे पास जो था एक ये पेन ही तो था, आप लोगों ने इसको भी छीन लिया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो सभी को न्याय दिलवाते हैं, आज उन्हीं लोगों को अपने न्याय के लिए यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है। देखिए 5 दिन हो गए, मौसम अगर आप देखेंगे राजधानी का तो लगातार मौसम भी बदलता जा रहा है, कभी बारिश तो कभी धूप। तो आप अंदाज़ा लगाएं इस तरीके के मौसम में ये लोग यहाँ बैठने को मजबूर हैं। लेकिन 5 दिन बीत गए, अभी तक सरकार ने किसी भी तरीके का कोई एक्शन जो है इन लोगों पर नहीं लिया। मैम क्या कहेंगे, सरकार बिल्कुल सो चुकी है, सुन नहीं रही है बात? मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं अर्चना रुएला एडवोकेट 30 हजारी से हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बड़ा दुख का विषय है कि भारत एक प्रजातंत्र देश है। यहाँ जनता का शासन जनता की भलाई के लिए जनता का होता है। अब प्रधानमंत्री जी ने ये कानून तो अमेंडेड कर दिए, लेकिन उन्होंने वकील की राय नहीं ली। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे लगातार सभी जितने भी लॉयर हैं, आप सबकी बात सुन रहे कि किस तरीके से सभी का यही कहना है कि हम लोगों से बिना राय लिए, हम लोगों के खिलाफ हमारे हितों का हनन करते हुए ये कानून, ये बिल को, जो ये बिल है इसको पास किया गया है। लेकिन ये लोग उसके सख्त खिलाफ हैं, जिसके चलते अब ये जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन को देखिए हवा मिलती ही जा रही है और ये आगे इसी तरीके से बढ़ता ही रहेगा जब तक सरकार जो है इनकी बात नहीं सुनेगी और जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैम क्या कहेंगे, इस तरीके से आप बैठे हैं धरना प्रदर्शन में? मैं सिर्फ एक ही बात करूंगी, मुझे सरकार के आगे जो बात रखनी है वो मेरी एक है कि हम वकील सारे सब लोग सरकार को लेकर भी आए हैं, सरकार बनने में हमारा पूरा सहयोग भी रहा है। लेकिन सिर्फ हम नाखुश हैं तो सिर्फ इस बात से नाखुश है कि ये जो बाहर फॉरेनर्स के अगर एडवोकेट्स को हमें अगर यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया, उनको अगर परमिशन दे दी गई वकालत करने के लिए, तो वो वहीं बैठकर सारी वकालत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की वो वकालत चलेगी, तो हमारा क्या होगा? दूसरी बात, हमारे लिए ये जो अमेंडमेंट में एक लाइन आई है कि क्या नाम है, हमारे लिए एक FIR की जा रही है, उस अगर वो FIR हो जाती है, ठीक है, तो हमारे लाइसेंस रद्द हो सकते हैं, फिर हम आगे फ्यूचर में क्या करेंगे? तीसरी बात कि अगर अधिवक्ता अगर लाइसेंस ही खो के बैठ जाएगा तो वो अधिवक्ता नहीं रहेगा। और हमारे प्रोटेक्शन बिल पे हमें पनिशमेंट तो दी जा रही है, लेकिन हमें प्रोटेक्शन के बारे में कहा नहीं जा रहा ना, हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मैं उस पर कहूँगी, महिला अधिवक्ता होने के कारण मैं ये भी कहूँगी, मैं किसी सरकार की इस बात पे नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी अपील ज़रूर है सरकार से कि कृपया करके इस चीज़ पर ध्यान दें और वकीलों के लिए समर्थन में रहें, वकीलों का भला करने की बात करें। नहीं तो ये चीज़ बहुत आगे बढ़ेगी, फ्यूचर में इस चीज़ का बहुत गलत प्रभाव आने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वकील नाखुश हैं और इस बात को लेके ये पूरी ऑल ओवर स्ट्राइक करने के पूरी वो है, लखनऊ में हो रही है, यहाँ पर हुई है, और आगे ये बिल की वजह से, बिल आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने वाली है। इस चीज़ के लिए मैं 30 हजारी की अधिवक्ता सबसे पहले यही बात करूँगी कि ये बिल में से ये 3-4 चीज़ें हटनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अमेंडमेंट बिल ये आया है, इसके खिलाफ लगातार जो है राजधानी में, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में जो है आपको स्ट्राइक देखने को मिलेगी। वहीं जो इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि इस बिल में बदलाव होना चाहिए और या तो इस बिल को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलती हो अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।